नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने अपने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इनमें से शिवसेना के 13 और सहयोगी दल के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। लिस्ट में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिंदे सेना गुट से शाइना एन से चुनाव लड़ेंगी, जो आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। इसके अलावा कल्याण ग्रामीण से राजेश गोवर्धन मोरे, धाराशिव से अजीत बप्पा साहेब उम्मीदवार बनाए गए हैं। महायुति गठबंधन में अब तक कुल 281 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आज नामांकन का भी आखिरी दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे महायुति के नेतृत्व यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है हमारे मुंबई और मुंबा देवी क्षेत्र का नेतृत्व करने। और मैं मानती हूँ कि जिस अंदाज से महायुति की सरकार ने 2.5 साल में जो अपरंपार काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उसी दृष्टि से और उसी दिशा में मैं काम करते रहूंगी हमारे मुंबा देवी के रहवासियों के लिए। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी हो चुकी है। एनसीपी की चौथी सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। मोर्शी सीट से देवेंद्र महादेवराव भुयार को टिकट दिया गया है। भोर सीट से शंकर हीरामण मांडेकर को टिकट दिया गया है। तो ये 2 नाम एनसीपी की लिस्ट में शामिल हैं। मोर्शी सीट से देवेंद्र भुयार को टिकट दिया गया है, वहीं भोर सीट से शंकर हीरामण मांडेकर को उम्मीदवार बनाया गया है एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से। तो चौथी सूची और चौथी सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिनमें भोर सीट भी शामिल है। शंकर हीरामण मांडेकर को अपना उम्मीदवार एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से यहां से बनाया गया है। इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को महायुति में शिवसेना और बीजेपी कोटे से एक सीटें दी गई है। गठबंधन में 2 सीटें मिलने के बाद रामदास अठावले ने कहा कि कम से कम 5 सीटें हम चाह रहे थे। 2 सीटें मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है, लेकिन एक एमएलसी का पद भी दिया जाएगा। एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। महायुति से आपको 2 सीटें दी गई हैं, एक बीजेपी कोटे से सर और एक शिवसेना कोटे से। क्या इसके बाद हम ये समझें कि रामदास आठवले की नाराजगी जो है वो दूर हुई है? मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 2 नहीं 4-5 सीटें चाहिए थी, लेकिन अभी जो 2 सीटें अनाउंस की गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लेकिन नाराज होने के बावजूद भी महायुति का काम करने का ऐलान मैंने किया है, क्योंकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी हूँ और पूरे देश भर में अपनी पार्टी बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में मतलब हमें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं था, लेकिन महायुति के नेताओं ने मतलब हमें 6-7 सीटें देने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बदले में एक एमएलसी देने का वादा किया है, एक मंत्री पद देने का वादा किया है, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद देने का भी वादा किया है और महामंडल में मेंबर बनाने का भी वादा किया है सरकार आने के बाद। और कॉरपोरेशन है, जिला परिषद है, उसमें भी मतलब कुछ सीटें देने का वादा किया है। तो इसी तरह मतलब अभी मैं तो मतलब महायुति के साथ ही रहने वाला हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें महायुति के साथ ही रहना है, महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे बढ़ाना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करना है और दलितों की जो शक्ति है उसको भी हमें मजबूत करना है, दलित डेवलपमेंट का भी जो एजेंडा है उसको भी अपने को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए सत्ता में रहना बहुत बड़ा ज़रूरी है और इसीलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की काफ़ी नाराज़गी है भी, लेकिन उसके बावजूद भी
मेरे सभी कार्यकर्ता नाराजगी को दूर करके हम महायुति के साथ रहेंगे। लेकिन इसके आगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को मतलब विचार में लेना चाहिए। जब 3 पार्टी के लोग एक साथ आते हैं, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो आरपीआई के कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमको भी वहाँ पर बुलाना चाहिए, हमको भी ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सम्मान जरूर दिया जाएगा। इसी तरह का आश्वासन महायुति के नेताओं ने हमको दे दिया है। तो इसी तरह मतलब हमने ये फैसला लिया है कि भाई हम महायुति के साथ रहेंगे और सभी कार्यकर्ता महायुति के साथ रहेंगे। जिन्होंने कहा नॉमिनेशन किया होगा वो सब विड्रॉ करेंगे। इधर महाराष्ट्र में अब बीजेपी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने बोरीवली विधानसभा सीट से संजय उपाध्याय को टिकट दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी है और राज्य मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर है। आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने 3 घोषणा किया हूं। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। कुल मिलाके पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा और घुसपैठियों का प्रभाव से भी हम मुक्त करेगा। वहीं केरल के सीएम के काफिले के साथ हादसा हो गया। काफिले की 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। सीसीटीवी में दिखता है कि एक स्कूटी सवार महिला बीच सड़क पर स्कूटी धीमी करती है और बिना आगे पीछे देखे दाहिने मुड़ जाती है। पीछे से आ रहा सीएम विजयन का काफिला अचानक रुकने के चक्कर में एक दूसरे से टकरा जाता है। एक एक करके 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है। इस घटना में वाहनों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम विजयन का जो ये काफिला है उसकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, महिला स्कूटी में आपको दिखाई देगी, अचानक से बीच में रुकती है, बिना आगे पीछे देखे रॉन्ग टर्न अचानक से ये ले लेती है और पीछे से तभी सीएम विजयन का काफिला आ रहा था और महिला को बचाने के चक्कर में जो काफिले की गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई। संख्या आप देख सकते हैं, 6 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई। इधर यूपी के लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो यूपी के लखनऊ का ये पूरा मामला, जहां एक गाड़ी ने तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला। कई गाड़ियों को उसने टक्कर मारी, कार और 2 बाइक को टक्कर मारी और बताया जा रहा है कि एक महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। साथ ही साथ 4 लोग भी जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो तेज रफ्तार गाड़ी का कहर और ये तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। यूपी के मेरठ के मुल्तान नगर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। पूरे घर में आग लग गई और परिवार के 6 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज इन्हें रेफर कर दिया गया है।
गैस सिलेंडर रिसाव से घर में अचानक से आग लगी और घर में आग लगने से परिवार के 6 लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज इन सभी लोगों को रेफर कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाइयों से चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका में ईसाई खतरे में है, जो गंभीर खतरा है। We have to save religion in this country. I mean, honestly, religion is under threat in this country, serious threat, and we can't let that happen because I really believe it's sort of the fabric of our country. It's the thing that holds our country together, and we can't lose it, and we're not going to lose it. We're not going to lose it. नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दीपावली की शुभकामनाएं भेजी है। व्हाइट हाउस में दिवाली का कार्यक्रम रखा गया था और इसी दौरान एक वीडियो संदेश के माध्यम से सुनीता विलियम्स ने अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को दीपावली की बधाई दी है। To everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today. और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों का सुपड़ा साफ करने के मकसद से सेना के BMP-2 टैंक को भी लाया गया है। सुरक्षा बलों ने अब तक एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों से लोहा लेते हुए आर्मी डॉग फैंटम शहीद हो गया था। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी शक है कि और आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल ने अब तक एक आतंकी को मार गिराया है और आतंकियों से लोहा लेते हुए आर्मी डॉग फैंटम शहीद हो गया था। तो सर्च ऑपरेशन इलाके में फिलहाल जारी है। अखनूर में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों का सुपड़ा साफ करने के मकसद से सेना BMP-2 टैंक को भी लाया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के अखनूर के बट्टल में सेना और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर के बाद जम्मू में LOC पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो अखनूर सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में जिस आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है। तो जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर बट्टल में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था। जम्मू में LOC पर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो अखनूर सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में जिस आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया वो पाकिस्तानी है और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और सोमवार को भी जम्मू के अखनूर सेक्टर के बट्टल में कुछ आतंकियों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की और उसमें सेना की एम्बुलेंस जो है उसे निशाना बनाया गया। हम इस समय अखनूर सेक्टर से सटे हुए एक सेक्टर में हैं, LOC पर हैं और यहाँ पर इस हमले के बाद किस तरह से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें जम्मू में पाकिस्तान से सटी LOC से है, जहाँ पर लगातार भारतीय सेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं। नज़र रखी जा रही है पाकिस्तान की हर साजिश पर, हरकत पर, ताकि जिस तरह से जो पाकिस्तान साजिशें रच रहा है जम्मू कश्मीर में खून खराबा फैलाने की, उन साजिशों को नाकाम
किया जा सके। बटल में चल रहे एनकाउंटर पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि इस ऑपरेशन में न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल जुटे हुए हैं, बल्कि एनएसजी की टीम को भी वहां पर उतारा गया है। थोड़ी देर पहले वहां पर जो बीएमपी टैंक्स हैं वो भी ले जाएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल सेना को ये सूचना मिली थी कि बटल इलाके में 2 से 3 आतंकी जो हैं वो वहां पर छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सेना ने एक आतंकी को तो मार गिराया, लेकिन उस आतंकियों के साथियों की तलाश अभी भी इलाके में जारी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है ये जो आतंकी हैं, ये जो आतंकियों का गुट जो है, जो बट्टल में जो है सुरक्षा बलों ने घेरा है, ये एक ताज़ा घुसपैठ किया हुआ ग्रुप हो, जिसके बाद अब यहाँ पर बॉर्डर पर भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। भारतीय सेना के जवान किस तरह से यहाँ पर एलओसी पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि बट्टल में जो एनकाउंटर चल रहा है उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है किसी तरीके की हिमाकत यहाँ बॉर्डर पर ना करें, इसको लेकर यहाँ जो है भारतीय सेना के जवान चौकस हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान एलओसी। तो देखिए, जब कोई काम खराब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सब कचरा करके रख दिया। ऐसा ही हुआ दिल्ली में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट ने समा बांध दिया। हजारों लोगों की भीड़ घंटों तक दिलजीत के सुरों पर नाचती रही, झूमती रही, लेकिन कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो दिल्ली की पब्लिक ने जाते जाते दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम का कचरा कर दिया। पूरे स्टेडियम में अंदर से बाहर तक जगह जगह कचरा बिखरा नजर आया। कॉन्सर्ट के दौरान जिस पॉपकॉर्न को खाकर पब्लिक उछल रही थी, उसके टूटे फूटे डिब्बे स्टेडियम के उसी ट्रैक पर बिखरे पड़े थे जिस पर देश के होनहार एथलीट ट्रेनिंग लेते हैं। जब खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंचे तो वहां की हालात देखकर हैरान हो गए। बाहर ग्राउंड के आसपास प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के पैकेट्स और खाने की प्लेट्स पड़ी हुई थी। और हमारे संवाददाता बिलाल अहमद ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बदहाली का जायजा लिया। हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर शनिवार और रविवार को मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट दिल्लुमिनाटी नाम से जो है वो आयोजित किया गया था। लेकिन उसके बाद से जो तस्वीर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर देखने को मिल रही है वो बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर जहां तहां चारों तरफ जो कचरा है वो दिखाई दे रहा है। कहीं खाने पीने के सामान है, कहीं बियर और शराब की बोतलें भी जो हैं वो स्टेडियम के अंदर देखने को मिल रही है। पानी की बोतलें जो हैं वो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो देखिए मेरे पीछे जो आप गंदगी का अंबार जो है वो देख रहे हैं, ऐसे ही गंदगी का अंबार जो है वो पूरे स्टेडियम में जगह जगह पर है। और मैं आपको कैमरा बंद करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ जो खिलाड़ी हैं वो खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं खेल के मैदान भी जो है वो गंदगी से अछूता नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में जहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो दौड़ने की प्रैक्टिस करें या फिर जेवलिन थ्रो या फिर जो डिस्क फेंकने की प्रतियोगिता होती है, उसमें उन जगहों पर भी जो गंदगी का अंबार है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। हम आपको एक बार फिर से पैन करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तो ये जेवलिन का जो ग्राउंड है और ये यहाँ पर है, और इसी के ठीक बगल में यहाँ पर देखिए कि ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये कचरा वही कल जो 2 दिन पहले जो कॉन्सर्ट यहाँ पर आयोजित हुआ था, उस कॉन्सर्ट में जो गंदगी निकली, उसी ही गंदगी जो है वो जहाँ तहाँ, और जो मेन स्टेडियम का कैंपस है उसके अंदर पर भी पूरे ट्रैक पर इसी तरीके की गंदगी, खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें और जो है वो चारों तरफ बिखरी हुई देखने को मिल रही हैं। अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दीपावली और छठ त्योहार मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं और ऐसे में स्टेशन पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है। रायपुर से जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। त्योहार का सीजन शुरू होते ही रेलवे स्टेशनों में भीड़ शुरू हो जाती है। दीपावली और छठ का त्योहार नजदीक है, ऐसे में रायपुर रेलवे स्टेशन में लगातार जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें यात्री लगातार बढ़ रहे हैं। भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से अभी
कोई एहतियात नहीं बरता गया है। ये देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है उत्तर भारत की ओर जा रही है और ट्रेन में देखिए कि किस तरह से खचाखच यात्री भरे हुए हैं, ट्रेन के अंदर भी जगह नहीं मिल पा रही है। ये बताइए कितनी मशक्कत लगी अंदर ट्रेन में घुसने के लिए? हाँ बहुत लगी, बहुत दिक्कत हुई। हाँ बहुत दिक्कत है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पर्सन होली लाल से कहूँगा, ये देखिए यहाँ पर लोग बैठे भी हुए हैं, बैठने की भी जगह नहीं है। देखिए बैठने की भी जगह नहीं है। नहीं खड़ा है सब। तो रेलवे तो कह रहा है कि नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नहीं देख लीजिए, आपको दिखा ही रहे हैं। ये देखिए कितनी दिक्कत हो रही है ट्रेन में ऐसे सफर करने में। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए ट्रेन के अंदर का नज़ारा देखिए कि यात्री बैठे हुए हैं और ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई है। कई यात्री जो है खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं और ये ट्रेन जो है उत्तर भारत की ओर जा रही। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये बताइए कि रेलवे तो कह रहा है कि नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं जाने के लिए। काहे न, आप देखो ना सामने तो है आपका, सब बहुत तकलीफ में है सब लोग। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूम सफा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और जनरल बोगी से लेकर स्लीपर बोगी तक का यही हाल है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या समस्या है बताइए। उधर एक मुजस्सिमा है, उधर दुपट्टा में बांध के बैठा है बाथरूम में। देखिए ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी समस्या है यहाँ पर कि सीट जगह नहीं है, सीटों में लोग 18-18 घंटे खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाथरूम में भी जगह नहीं है, लोगों को बाथरूम जाना है लेकिन वहाँ भी कई यात्री बैठे हुए हैं। तो ये फिलहाल हालात हैं रायपुर रेलवे स्टेशन के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।